हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईपीए सिंबल्स देखेंगे जिसको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। आईपीए सिंबल, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनली एक जैसे होते हैं। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि व्हेन इनफ में ENOUGH, तो व्हेन GH जो है वो कब F पढ़ा जाएगा, तो PH फिजिक्स होता है, तो SIP सिप होता है, लेकिन SURE श्योर होता है ना। बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारी स्पेलिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि आपने देखा होगा, यूनिवर्सल नेम होते हैं, बोटानिकल नेम होते हैं, जूलॉजिकल नेम होते हैं, है ना। जैसे मनुष्य के लिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह की वर्ड्स में बोला जाता है। हम आदमी बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है। और फिर ये भी कहते हैं कि भाई हर 15 माइल में 15 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज होती रहती है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। तो इसीलिए बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग का कॉमन नेम है होमोसेपियन, है ना। तो होमोसेपियंस, अब ये यह होमोसेपियन जो है वो मेल मनुष्य का नाम है, मनुष्य को कहते हैं। तो इस तरह से, इसी तरह से कुछ सिंबल्स हैं। हमने देखा कि फोनेटिशियंस हैव नोटिस दैट अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य कितनी आवाज़ निकाल सकता है, तो 44 साउंड्स निकाल सकते हैं हम। पूरे ऑल ओवर पूरे यूनिवर्स में अगर जो भी ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग ही सबसे ज़्यादा इतनी सारी आवाज़ें निकाल सकता है। बाकी अदर लिविंग बीइंग जो है, बर्ड्स है या मैमल्स हैं, इनके एक लिमिटेड साउंड है, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा साउंड है। हम सबसे ज़्यादा साउंड क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए हमने इतना फुल फ्लेज लैंग्वेज सिस्टम बनाया। और फिर इतना सारा एक्सप्रेशन हमने सिर्फ 21 लेटर्स के थ्रू हमने इतना बड़ा, पता नहीं रोज कितने नए नए एक्सप्रेशंस बनते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली यही नीड है कि यूनिवर्सली एक सिंबल एक साउंड, कोई कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं आज, क्योंकि आपको उससे प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसको कैसे पढ़ा जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं। मैंने इस तरह से कुछ नए तरह से बनाने की कोशिश की है कि इंग्लिश आईपीए सिंबल्स या साउंड्स, क्योंकि एक सिंबल है बस, उसका एक ही साउंड है। तो वो क्या है, कितने हैं इंग्लिश आईपीए सिंबल्स? 44, है ना। अब 44 जो आईपीए सिंबल्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो 44 है, ये है 44 कॉन्सोनेंट्स है। इन्हीं 44 में से 24 कॉन्सोनेंट्स है और 20 वॉवल्स है, ठीक है। अब 24 कॉन्सोनेंट्स तो ठीक है, एक ही है, लेकिन वॉवल्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वॉवल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, है ना। मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग्स। कितने मोनोफ्थोंग्स है? 12 मोनोफ्थोंग्स। मोनो मीन्स 1 मोनोफ्थोंग्स, एंड डिफ्थोंग्स मीन्स डाई मीन्स 2, जिसको ग्लाइडिंग साउंड भी कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि आईपीए सिंबल्स 44 हैं। 44 आईपीए सिंबल्स हैं विच आर डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्सोनेंट्स और वॉइल्स। और वॉवल्स फिर से डिवाइड होते हैं दो भागों में, जिनको मोनोफ्थोंग, मतलब एक सिंगल साउंड होता है इसमें। मोनोफ्थोंग मतलब सिंगल साउंड, सिंगल साउंड, है ना, सिंगल साउंड, ठीक है। और डिफ्थोंग मतलब डबल साउंड, डिफ्थोंग इज डबल साउंड, है ना। तो ये याद रखना आप, ठीक है। चलो अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेटर्स के अगर कैसे याद करना है आपको, तो हमने देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेटर्स कितने हैं, तो ये हैं 26।
26, फिर से लिखती हूँ. These are 20, wait a minute, these are 26 है ना. ये लेटर्स कितने हैं, तो 26 है, और 26 ये है ABCDEFGHIJ है ना. तो इसमें जो रेड कलर है, these all red are vowels, these all red are vowels है ना, these are vowels, right. Okay, and all blue are, these are the blue C, sorry, these are the blue is C, Q, X and Y. They are unacceptable sound because these sounds are cancelled. Cancel means how, कैसे कैंसिल है, इनको नहीं एक्सेप्ट किया है क्योंकि इसका कोई मीनिंग, सी को सिप भी है, सॉरी सी को सिनेमा भी, सी से सिनेमा भी बनता है, और सी से क्यूट भी बनता है, क्यू से क भी बनता है, राइट. तो फिर क्यू का स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि क तो हमारे पास ऑलरेडी है. एक्स है तो वो एक्स, उसका भी ए से स्टार्ट है और के है, एस है. वाई में ईयर है, ईयर तो उसका साउंड वाई का येट, तो वाई का कोई य साउंड अलग से बनाया क्योंकि कन्फ्यूजन था. तो ये 4 साउंड्स जो है, वो 4 साउंड्स जो है ये कैंसिल हो गए. 4 साउंड्स कौन से, सी, क्यू, फिर से लिखती हूँ, देखो कौन कौन से साउंड्स कैंसिल हो गए. ये वाला क्यू, एक्स एंड वाई है ना, सी, क्यू, एक्स एंड वाई, राइट. these 4 sounds are cancelled because of double meaning और not, कोई एक मीनिंग नहीं है ना. तो ये ऐसे याद रखो. अब अब पहले वॉइल्स की बात कर लेते हैं. तो इंग्लिश वॉइल्स कितने हैं, तो इंग्लिश वॉइल्स में अभी हमने देखा पीछे कि इंग्लिश IPA वॉइल सिंबल्स जो हैं वो हैं 12, राइट. ये क्या, इसमें AEIO, इसको आप ओ को ओ भी ऐसा लिख सकते हो, OU है ना. तो AEIOU, तो एक के कितने तरह के साउंड है, ये देखो इतने सारे साउंड है ए के. और आई का सिर्फ ई है, और ये ई का साउंड छोटा ई है जो ए की मात्रा लगाने के काम आता है. और ये जो है आई, इसमें ये छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा है ना, ये आई है. ओ जो है, ओ और औ ये है. और यू जो है, ये यू, ये ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा ये है. ठीक है, वैसे ध्यान रखिएगा इसको. चलो फिर मोनोफ्थोंग के एग्जाम्पल्स देखें अगर हम, तो ए को 5 तरह से, ए का जो साउंड है वो 5 तरह से बनता है. जैसे आ, फार है ना. तो इसको फोनेटिकली अगर आप लिखोगे तो मैं बताती हूँ इसको कैसे लिखोगे. फार, फार, ऐसा, ये हो गया फार, राइट. अब कैट लिखना है तो कैट कैसे लिखोगे आप, ऐसा. ये तो आपको पता है कि स्क्वायर में या स्लांटिंग बार में लिखते हैं. तो कैट, ये ए का साउंड है, ए, कैट, राइट. फ्लैट, इस तरह से ये ए का साउंड है, मिक्स साउंड है, कैट, राइट. फिर हमको लिखना है टीचर, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो टीचर, टीचर, तो ये टी, टी, ये च है, ये च है, टीचर, ये टीचर. ओके, देन गर्ल. सो हाउ टू राइट गर्ल, गर्ल, ये ऐसे लिखते हैं, मतलब ये वजह जो अ है ये ऐसे गर्ल, राइट. अब ये सॉरी ये कप है एक्चुअली, अप भी होता है कप भी होता है. ओके हाँ, ये कैसा, कप अप,
है ना। कैसे अप लिखना है, ये अप, ये कर्सिव नहीं चलता इसमें, ये ऐसा हो जाएगा। कप लिखती हूँ मैं, कप, ऐसा। या अगर आपको सिर्फ अप लिखना है तो क्या करोगे, ये मिटा दोगे, ये अप हो गया, ये अप हो गया, है ना। और यहाँ पे ये स्लांटिंग बार आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा अप, इस तरह से होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए अ वाले, है ना, अ के एग्जाम्पल। अब ई का तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें ये ऐसी जो मैंने बताया ना, ये मात्रा लगती है, तो क्या हो जाएगा, बेड, ये सिंपल है, बेड। इसको ऐसा ही लिखते हैं। फिर बेड, रेड, नेट, तो ये इसको कैसे लिखोगे, नेट। हाँ, इसको कैसे लिखोगे, नेट, ऐसा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये वाले साउंड का, ई का, राइट। फिर अब आपको शिप, तो अगर मैं शिप का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, शिप। ये है श, ये शिप, ये क्या लिखा है, शिप। लेकिन अगर मुझे शीप लिखना है तो आई हैव टू राइट दिस वे, शीप, ये शीप, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है, ये शीप। अगर आप हिंदी में लिखते हो शिप और शिप, तो कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, शिप और शीप, है ना। तो ये जो शिप है ये आई छोटी की मात्रा, और ये शीप बड़ी की मात्रा, ऐसा। अब ओ, तो ओ में क्या हो जाएगा, ऑन, ऑन, ऑन डोर, तो डो, ओ की मात्रा, डोर, ऐसा। ये ऑन है, ये लॉन्गर साउंड है। दो डॉट वाले साउंड को लॉन्गर साउंड कहते हैं। तो ये ओड, और हो गया, है ना। अब देखिए, छोटी यू की मात्रा और छोटी यू की मात्रा, ये छोटी यू की मात्रा और बड़ी यू की मात्रा कैसे बताती हूँ मैं। जैसे गुड लिखना है तो गुड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन गुड, ये गुड है, ये क्या है, ये गुड है, क्योंकि ये ऊ की मात्रा ये इस तरह से, है ना। लेकिन अगर आपको लिखना है शूट, तो फिर कैसा हो जाएगा, ये श तो ऐसा बनता है, ये श, और ऊ, ट, शूट। तो ये क्या हो गया, ये वाली जो मात्रा है, शूट, है ना। तो ये इस तरह से मोनोफ्थोंग्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी, डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स मतलब टू साउंड्स, टू मोनोफ्थोंग्स भी कह सकते हैं, टू मोनोफ्थोंग्स, है ना। कैसे, देखो, ये डिफ्थोंग है जिसमें ए भी है, आई भी है, ए है, यू है ना, सॉरी, ए है, यू है, फिर ई आई, ई ओ यू, ऐसा। इसका साउंड बताती हूँ मैं, माए, आपको लिखना है माए, तो आप लिखोगे माए, ये आए, ये ऐसा, माए। फिर लिखना है काऊ, तो आपने लिखा काऊ, ये काऊ, ऐसा। तो एक साथ हो रही है ना, दो मोनोफ्थोंग्स एक साथ यूज हो रहे हैं। फिर आपको लिखना है वेट, तो कैसे लिखोगे, वेट, ये वेट, तो ये ई एक साथ, वेट, ठीक है। फिर बियर, तो बियर, एक बियर होता है एक्चुअली, एक होता है बियर, ईयर, ये बियर, और एक होता है बेयर, तो ये एक्चुअली बेयर, ई ए आर, है ना, ये बेयर है। और अगर मैं ईयर की बात करूँ, बियर, तो वो
इसमें ईयर, बियर, राइट। ठीक है, ओके। देन स्लो, तो हाउ टू राइट स्लो, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, स्लो, स्लो, ये ऐसा, ये स्लो, है ना। तो ऐसे करके लिखते हैं, वेट, ऑय, बॉय, है ना। अगर आपको बॉय लिखना है तो आपने लिखा बॉय, ये ओ बॉय, ऐसा। माय, मैं बताया अभी आपको, है ना। टूरिस्ट, तो ये टू, टूरिस्ट, टूरिस्ट है एक्चुअली में, कैसे, ऐसे, टूरिस्ट, टूअर, ऊ अ, रिस्ट, ये टूरिस्ट, टूरिस्ट, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल डिप्थोंग्स के हैं, ठीक है। चलिए अब मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स का कंपैरिजन। ये मोनोफ्थोंग्स है, सिंगल सिंगल, ये छोटी की मात्रा मैंने आपको उस तरीके से समझाया अभी, तो आपको शायद जल्दी समझ में आएगा। मुझे ये इस तरीके से जब समझाया, तो मोनोफ्थोंग्स में सिंगल सिंगल, ये जो है ये सारी, ये बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी के आ, ई ओ, उ ओ और ऊ, ऐसा। कैसे इसको अगर लिखना है, ई ई, ये ई है ना, फिर ओ ओ ओ ओ ओ। अब ये औ नहीं होता है एक्चुअली, इसमें क्या होता है, ये वाली जो मात्रा है ये कैसी है, ये ओ ओ ऐसा। ये जो ओ है ये इस तरह का डोर, है ना। और फिर ओ बताया था आपको, ठीक है। आप इसमें एक बस कंपैरिजन है, आप इसको इस तरह से याद करो कि हिप, ये लिखा है हिप, है ना। कैसे, मैं इसको इलाज करती हूँ पहले, फिर बताती हूँ, ये है ना। तो दो मात्रा, सॉरी वेट अ मिनट, दो मात्राएं हैं, ठीक है। कैसे, देखो, हिज, HIS, हिज, और सी, ये लिखा है सी, तो ये आई की मात्रा हो गई। फिर पुट और टू, है ना। फिर ये क्या लिखा है, दिख नहीं रहा, ये क्या लिखा है, ये अगो, अगो, ये वाला अगो, एप, एबल, है ना, की मात्रा, ये गर्ल, राइट, ये सॉ, राइट, ऐसे। फिर ये मैंने अभी बताया था, ये है हेट, एट, एट, राइट, बग, बट, है ना। फिर ये कार, ये हॉट, इस तरह से। तो ये तो सिंगल साउंड है। ये है डिफ्थोंग्स, इसमें कैसे, इसमें मान लो ईयर, मैं यही ढूंढ रही थी, ये ईयर है ना। इसमें एक गलती हो गई है बेटा, मैं अभी बताऊंगी आपको। ये पिछले वाले इसमें है, यहाँ पे ईयर का साउंड कहाँ पर है, ईयर, वेट, ये रिपीट हो रहा है एक्चुअली, ईयर और ईयर, ये नहीं है एक्चुअली, ईयर ठीक है, एट, और ये साउंड जो है ये ऐसा होना था, ये वाला ईयर। तो ये है टीयर, 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 है ना। मतलब नॉर्मली हम टीयर ऐसा लिखते हैं, पर ये इस तरह से, ये ईयर का साउंड ये मिसिंग है इसमें, तो इसको करेक्शन कर लेना। मैं इसमें बताती हूँ, फिर इसमें मैं स्लाइड में करेक्शन कर दूँगी। ये क्या है, ये ईयर का साउंड है, ये जो है ये इसका एग्जाम्पल देखो, ये है ना। तो ये क्या है, ई, ईयर, ईयर, है ना।
तो ये ईयर। फिर से इज ई, मतलब ई पे ख़त्म होता है, उसको से कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ, ये क्या, प्योर, योर, प्योर। ठीक है, ये क्या है, ये है प्योर। फिर ये ऑय, बॉय। फिर ये क्या है, गो, इस तरह से। फिर यहाँ पर ये है एयर, एयर है ना, एयर। फिर बाई, और लास्ट है नाउ। ये डिफ्थोंग्स है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम। यस, ये क्या लिखा है, न्यू आईपीए कॉन्सोनेंट सिंबल्स। हमने देखा था पहले वाली स्लाइड में, यहाँ देखा था हमने कि ये जो ब्लू सिंबल्स हैं ये कैंसल्ड है ना। तो इनको कैसे बनाते, मैं आपको फिर लास्ट वाले में दाम चल रहे हैं वहाँ ले जाते हूँ। ये जो है ये नए साउंड है। क्यों? क्योंकि वो एक तो वो जो कैंसिल हुए वो, और इसके पहले मैं ये बता दूँ आपको, ये ए तो उसमें, अब देखो इसको ए बी सी डी से समझते हैं कि जो एक्सेप्टेड कॉन्सोनेंट्स हैं वो क्या है। वो है, ए को छोड़ो, ए तो एल वॉइल है, बी एक्सेप्टेड है। ठीक है, सी में कन्फ्यूजन था क्योंकि सी क भी है और सी स भी है, तो उसको छोड़ दो। फिर डी एक जैसा है, डी में कोई कन्फ्यूजन नहीं, एफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं, जी में कोई एच के है ना, तो बी। फिर सी को हमने कैंसिल किया, फिर डी, ई तो वॉवेल है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो ऐसा लिखोगे तो आपको यहाँ और क्लियर हो जाएगा। ए को छोड़ दो क्योंकि ए क्या है, ए है, ए को छोड़ दो क्योंकि ए वॉवेल है। फिर बी एक्सेप्टेड है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट में सी को छोड़ो, फिर डी, ई है ना, ई, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई, आई भी वोवेल है, आई, जे, एच आई जे, के, जे के। अब जे में कंफ्यूजन है तो उसको जे, के, एल, एम, एन, ओ, ओ, पी, क्यू है ना, क्यू भी कंफ्यूजन था, क्यू, आर, एस, टी, यू, यू वॉवेल है, यू, वी, डब्ल्यू। एक्स में कंफ्यूजन था, एक्स और वाई, वाई में भी कंफ्यूजन है, ईयर बोलते हैं क्योंकि हम वाई जेड। तो इतने साउंड हमने देखा था, इनमें कंफ्यूजन था, ये क्यू बड़ा या छोटा जो भी लिखना है, ये कंफ्यूजन था, इसलिए बाकी साउंड्स एक्सेप्टेड है, इसीलिए लिखा है कि एक्सेप्टेड आईपीए कॉन्सोनेंट है ना। अब ये तो ठीक है, यहाँ पे नए क्या है ये देखो। नए क्यों? क्योंकि थ के लिए कोई, थ कैसे, थ जो है वो दे भी है और थेरी भी है। अब अगर हम थेरी की स्पेलिंग और दे की स्पेलिंग देखें तो दोनों स्पेलिंग में क्या है, थेरी है ना, थेरी और दे। अब एक केस में टीएच को हम क्या पढ़ रहे हैं, थ पढ़ रहे हैं, और दूसरे में हम द पढ़ रहे हैं इसको, फिर कन्फ्यूजन। तो उन्होंने थ और द के लिए अलग से साउंड बना दिया, सिंबल बना दिया। ये थ है और ये द है, ये लिखा है थिक और ये लिखा है दे, तो ये दे का साउंड ऐसा है और थ थीटा है ऐसा, है ना। फिर अभी हमने प्रीवियस साउंड में देखा था, श जो है ये श का साउंड है, श मतलब एस को ऐसा खींच दो आप, ये श लिखा है, शेल है ना। फिर एक और नया साउंड है, वो क्या है, इंगा। ये जो है ये नया साउंड है, ये एनजी का कॉम्बिनेशन है, ये एनजी, इसका मतलब होता है एनजी। जिस भी स्पेलिंग में एनजी एक साथ आता है, सिंग, तो सिंग कैसे लिखेंगे, किंग तो आपको ठीक है दिख रहा है, सिंग बताती हूँ है ना। सिंग कैसे लिखेंगे, सिंग लिखेंगे सिंग, ये, क्योंकि सिंग की स्पेलिंग क्या है, SINGH। तो जहाँ ये GH है उसके लिए ये सिंबल है, इंग वाला है ना, ये इंग, हिंदी का इंगा वाला ऐसा। ठीक है, फिर ये च लिखा है, दिस इज च है ना, चीज़, ये ऐसा
दो मिलाकर ये च, टी और ये लंबा अभी हमने ये जो श दिखा था इस तरह से, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस च, याद रखना है ये च है। फिर जून है ना, तो ये जो है ये जून, डी जेड जो है दैट इज जून, राइट, जून। या फिर जज, हिंदी में जज कैसा लिखेंगे, जज, तो ये ज का साउंड है और ज का साउंड के लिए क्या करेंगे, ऐसा, ज का साउंड ये, इसको ज का साउंड कहते हैं ये, ठीक है। फिर य, ये भी एक नया साउंड है, य, टेलीविजन है ना। प्लेजर, कैसे लिखते हैं प्लेजर की स्पेलिंग, प्लेजर। अब ये एस यहाँ य की तरह यूज हो रहा है, प्लेजर नहीं है ना। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए एक नया साउंड है ये टेलीविजन, प्लेजर। तो जब हमारी टंग राउंड होती है तो ये ऐसा साउंड बनता है जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लेजर, प्लेजर, राइट। सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा आएगा, प्ले और ये य, ये जो साउंड है ये य का साउंड है, प्लेजर, य है ना, जब राउंड टंग हो जाती है हमारी। सॉरी, मैं क्या बता रही हूँ यार, सॉरी बेटा। ये प्लेजर है ना, प्ले प्ले और ये य, तो ये कौन सा वाला है, ये वाला प्लेजर। लास्ट है इसमें येट है ना। अब येट क्या है, तो येट ये जो स्मॉल ज हम पढ़ते हैं पर इसका साउंड है य, है ना। तो ये लिखा है यस, येट। अब हम लिखते हैं येट, फिर से लिखती हूँ देखो, येट, येट। तो येट का ट्रांसलेशन कैसा होगा, येट, ये लिखा है येट। तो कितने सिंबल्स हैं हम इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 है ना। 8 नए साउंड्स है जो यू हैव टू रिमेंबर इट, दीज आर द 8 न्यू कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, न्यू कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, नाउ दिस इज ऑलरेडी डिस्कस, दीज आर एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड IPA सिम्बल्स है जिनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है, कोई नया सिंबल नहीं है ये। अब लास्ट में ये है, ये क्या है, ये देखो इसको, ये वॉवल्स है, ये कॉन्सोनेंट्स है, ये मोनोफ्थोंग्स है और ये वॉवल्स में ही डिप्थोंग्स है। ये वॉवल्स की कैटेगरी है ना, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब मैं आपको इसमें नए साउंड बता देती हूँ, कॉन्सोनेंट में कौन कौन से हैं। P B T D एक जैसे हैं, ये नया है च, ये नया है जून वाला ज या जज वाला ज, ये नया है। फिर यहाँ पर ये इंगा वाला साउंड नया है। ये दो नए हैं, थेरी और दे, क्योंकि TH से थ भी बनता है, TH से द भी बनता है इसीलिए। फिर इधर देखते हैं, तो इधर कौन सा नया साउंड है, ये बार एक्चुअली इसमें आ रहा है पर ये नया साउंड है, राइट। तो और ये या लास्ट वाला द भी नया साउंड है, उसके ऊपर ये बार आ रहा है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लास्ट साउंड आप देख लेना। तो ये सारे नए साउंड्स हैं। तो मुझे लगता है ये इस तरह से आपको शायद जल्दी लर्न होगा। आपकी क्वेरी मोस्ट वेलकम, इफ़ यू राइट समथिंग मुझे लिख सकते हैं आप। मेरा नंबर है 9425349521। मैं यहाँ पे अपना नंबर आपको बिगनिंग में दे देती हूँ लिख के, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम राइटिंग माई नंबर 9425349521। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।